Hello everyone, welcome to ABC Android Beyond Code. I'm your host Mariam Salim and today we are going to discuss the technology of Android development and see what's new here. I have with me Mr. Farooq Khan who is our senior Android developer and he has done some amazing developments, amazing projects on Android and he has a very vast experience. I would want him to share his experience, his background and share some good insights that can help us, that can help the newcomers in the market. अस्सलाम वालेकुम फारूक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने हमें आज ज्वाइन किया है एंड यू आर हेयर टू लेट अस नो अबाउट योर जर्नी। सबसे पहले आई वुड वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना बैकग्राउंड बताएं। व्हाई डिड यू चूज एंड्रॉयड डेवलपमेंट ओवर एनीथिंग एल्स? सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। माय नेम इज़ फारूक खान एंड आई हैव डन माय बैचलर इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अब्दुल खान यूनिवर्सिटी मरदान in 2019 and currently I am working as a senior Android developer at AppleSnap. अच्छा, एआई की इंटीग्रेशन बहुत सारी एप्लीकेशंस में आ चुकी हुई है। व्हाट्सएप की बात करें, हम इंस्टाग्राम की बात करें और भी आई थिंक फेसबुक भी। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट ऑन फेसबुक सो आई डू नॉट नो कि एआई फेसबुक पे आया है या नहीं आया है। बट इफ इट इज ऑन फेसबुक और इट इज ऑन अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तो it is a good thing in a sense. But how do you think कि AI की integration वहाँ पे as a user या as a developer आप लोगों को help out करता है? क्या आप लोगों को अंदाजा होता है उस AI की information से कि हाँ ये user मेरा इस तरफ को जा रहा है तो ये user reviews and stuff like that? देखिए इस तरह है कि हम जो एक तो अब जब Android Studio के ऊपर जो टूल यूज़ करते हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसी के अंदर भी जो है ना गूगल ने क्या किया है कि एआई जो है ना एक अपना जो है ना वो मॉडल वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया कि वहाँ से फॉर एग्जांपल एआई सजेशन जो आपको दे रहा होता है, आप एक लाइन कोड लिखते हो, वो आपको जो है ना वो इतना ट्रेन होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक लाइन जो है ना लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट लाइन जो है ना वो भी जो है ना आपको अज्यूम करके आपको जो है ना वो सजेशन में दे रहा होता है कि आप ये लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो डेवलपर के लिए जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत हेल्प करती है, ठीक है, एफिशिएंट होते हैं वो अपने आप को। इवन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना वो आपको अज्यूम करके वो बता देते हैं कि भाई आप ये जो है ये करना चाहते हैं, ठीक है, तो मतलब बहुत एफिशिएंसी आई हुई है एंड्रॉइड डेवलपर के लिहाज से। आपने बात की है कस्टमर को जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना जो एंड्रॉइड 15 लॉन्च हुआ, ठीक है, हम बात करें तो एंड्रॉइड मेरे ख्याल से S25 सीरीज़ अल्ट्रा की सीरीज़ में अगर आपने उसकी वो देखी होगी उसकी लॉन्चिंग जो सेरेमनी थी उसमें जो फीचर्स उन्होंने एआई से रिलेटेड जो इंट्रोड्यूस कराए थे कि अगर फॉर एग्जांपल नॉइज़ कैंसलेशन उसमें जो है ना रियल टाइम के ऊपर जो है ना वो दे रही थी, ठीक है, एक तो आपको क्या नाम है क्लिप टू सर्च है, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना कस्टमर को भी दी हुई है। डेवलपर के लिए मैं जो है ना थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर लूँ कि देखिए हम जो है ना पहले ये होता था कि हम क्या करते थे कि अपने मॉडल जो है ना भी हम ट्रेन कर सकते हैं अपने एआई मॉडल जो है मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क आए हुए हैं, जिस तरह टेंसरफ्लो एक मॉडल है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने मॉडल ट्रेन कर सकते हैं मोबाइल्स के लिए, टैबलेट्स के लिए एआई के मॉडल अपने ट्रेन कर सकते हैं। जिस तरह ML किट जो है ना एक वो है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं फेस रिकग्निशन है, बारकोड स्कैनर्स है, ठीक है, टेक्स्ट रिकग्निशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, NLP जिसको कहते हैं, आप ह्यूमन की जो लैंग्वेजेस को प्रोसेस करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस हुई है एआई से रिलेटेड और मतलब वो उसका इम्पैक्ट जो है कस्टमर के ऊपर भी है और डेवलपर के लिए भी है। सही। अच्छा, आई वुड आल्सो वांट टू नो, हमने सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बात की, हमने एआई की इंटीग्रेशन पे बात की, अब एंड्रॉयड में ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स क्या डेवलपमेंट देखी है, कैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे आपको खुद भी अंदाजा है कि अब तो जो एप्लीकेशंस बन रही हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पर बन रही हैं, तो हाउ एंड्रॉयड इज कोपिंग विद दैट? अच्छा देखिए जिस तरह आपने नाम सुना होगा एक तो वो आई हुई थी अभी भी यूज़ कर रहे हैं मार्केट है उसकी फ्लटर जो एक मतलब कंसेप्ट है जिसमें आप जो है ना एंड्रॉयड और आईओएस दोनों एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। अभी एंड्रॉयड ने भी जो है ना इसमें KMP का कंसेप्ट आया, फ्रेमवर्क आया हुआ है जिसमें क्या होता है कि आप सिंगल कोड लिखते हैं उसके ऊपर जो है ना आप iOS की एप्लीकेशन के ऊपर भी उसको चला सकते हैं, आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के ऊपर भी चला सकते हैं और आप जो है वेब बेस भी चला सकते हैं। मतलब एडवांसमेंट उसकी कम्युनिटी अभी थोड़ी सी
इतनी नहीं है, लेकिन वो उसी के ऊपर जो है ना मतलब वो ऑफिशियली जो है ना अभी वो प्रेफर नहीं हुआ कि आपने जो है इसके अंदर डेवलपमेंट एंड्रॉइड के लिए करनी है। मार्केट जो है ना, जो मुझे लग रहा है कि 2-3 साल बाद जो ये हो जाएगा कि जो नेटिव डेवलपर्स है, मतलब iOS की डेवलपर्स और एंड्रॉइड के डेवलपर, उनको ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि वो जो है ना सिंगल कोड लिखेंगे, ठीक है, वो जो है ना वो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है दोनों OS के ऊपर जो है वो चलेगा। मतलब ये इजी हो जाएगा मार्केट के लिहाज से भी, क्योंकि वो दो बंदे जो है मतलब एक कंपनी क्यों रखें, ठीक है, मतलब एक ही बंदा रखे और वो उसी से जो है वो दोनों चीज़ें जो है मार्केट, मतलब स्कोप जो है ना उसका बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है ना उसी के ऊपर इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि अपकमिंग ईयर जो है ना उसकी मतलब स्कोप जो है ना मैं देख रहा हूँ कि 2-3 साल तक जो है उसका स्कोप होगा। तो इसका मतलब है कि एज अ डेवलपर आपको कंटिन्यूसली अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको एनहांस करना पड़ेगा ताकि आप उसके साथ कोप कर सकें। ऑब्वियसली करंटली हम जो है ना देखें, करंटली हम जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है UI का फ्रेमवर्क है, पहले हम यूज़ कर रहे थे ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क तक XML यूज़ कर रहे थे, ठीक है। हम रिसेंटली जो है मूव 1 साल डेढ़ हुआ है कि हम जो है जेटपैक कंपोज पे चले गए, जिसमें ये होता है कि आप जो है ना डिक्लेरेटिव UI जो है ना वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि आप XML के अंदर एक ही स्क्रीन की जो है 2 फाइल्स हमेशा बनती थी हमारे पास, एक XML होता था और उसकी पीछे जो फंक्शनैलिटी होती थी ना वो आप Kotlin के अंदर या Java के अंदर जो वो लिखते थे। फॉर एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर एक बटन शो हो रहा है, एक स्क्रीन के ऊपर बटन शो हो रहा है और बटन क्लिक के ऊपर जो है वो क्या फंक्शनैलिटी होगी वो आप लिखते थे, उसका कोड आप जो है ना Java के अंदर लिखते थे या Kotlin के अंदर लिखते थे उसका कोड। अभी जो है ना इस तरह है कि जेटपैक कंपोज के अंदर जो है ना आपकी एक सिंगल फाइल बनती है, उसी में आप क्या करते हैं, डिज़ाइन भी मतलब उसी के अंदर होता है और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी उसी के अंदर ही होती है। मतलब आपको एक अलग फाइल बनाने की, XML फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब सिंगल फाइल के अंदर जो है आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है एडवांस, मतलब कि आप जो है ना आपको ये टेंशन नहीं होगी भाई मैंने XML बनाना है, मैंने ये फाइल बनानी है, उसकी फंक्शनैलिटी ये करनी है, ये वो करनी है, तो आपको मतलब क्या करना है, सिंगल फाइल के अंदर ये दोनों फंक्शनैलिटी मिल जाती है। मतलब व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि पहले फ्रंट एंड और बैक एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट में सेपरेटली होता था, अब जो है वो दोनों चीजें कंबाइन हो गई हैं। उससे ये है कि डेवलपर्स वुड हैव मोर टाइम टू डू द फ्रीलांसिंग, है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। सही। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन विद यू वुड बी कि व्हाट आर योर की टेकअवेज? आप अपने साथ के जो डेवलपर्स हैं उनको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बोलेंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो you think that you have learned and other people should learn as well? और आपके जो जूनियर्स हैं जो अभी मार्केट में आ रहे हैं या जो बच्चे हैं जो कि अभी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, हाउ शुड दे सी देयर फ्यूचर और क्या चीज़ें उनको हैं जो लर्न करनी चाहिए स्पेशली? अच्छा, सीन ये है कि जो कुछ डेवलपर्स जो है ना, हम भी जो है ना ये होता है कि हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं कि एक चीज़ हमने सीख लिया है ना तो उसी के ऊपर जो है हमने काम करना है। कि नया प्रोजेक्ट आता है ना, हम कहते हैं कि हम जो है उसी प्रोजेक्ट की जो है ना जो चीज़ सीखी हुई है उसी के ऊपर जो हमने काम करना है, नई चीज़ जो है नहीं करते हैं, ठीक है। उसका एक डर ये होता है ना कि यार जो क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस होती है और उसकी जो टाइमलाइंस होती है उनके डर होता है डेवलपर को कि यार ये मैं एक्सपेक्टेशन जो ये है, जो टाइमलाइंस है वो मैं मीट कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा अगर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाता हूँ, तो ये डर होता है। जी बिल्कुल एक सही है। तो एक तो ये करना है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। आपने अगर रिस्क लेना है तो आप जो है मार्केट के हिसाब से जो है आपने अपने आप को चलाना होता है, ठीक है। मार्केट के साथ फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं कि अभी भी जो है मैं देख रहा होता हूँ कि पाकिस्तान में जो है मतलब 40-60% जो लोग जो है ना अभी भी जो है ना XML पे जा रहे होते हैं, ठीक है। 40% या 50% लोग जो है ना मतलब जेटपैक कंपोज पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। मतलब वो नहीं जा रहे होते, मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको ये डर होता है कि भाई जो एक्सपेक्टेशंस है, मतलब रिक्वायरमेंट्स की जो वो है मैं फुलफिल कर दूंगा नहीं करूँगा, वो एक मतलब एक चीज़ होती है कि मतलब आपने रिस्क लेना ही होता है, मतलब रिस्क आपने लेना है। नई नई चीज़ों के ऊपर जो है ना आपने क्या करना होता है, मतलब उसका R&D करनी होती है और आपने जो है जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप मतलब कुछ नहीं कर सकते। मतलब काम नहीं चलाना, साथ साथ लर्न भी करना, बिल्कुल। ये आपको जो है अपने आप को टाइम निकालना पड़ता है। 9 to 6 में जो है ना आप कंपनी का काम करें, बाकी आप घर जाकर जो है ना अपने आप को टाइम देते 2-3 घंटे जो है डेली जो है ना मैं कहता हूँ कि आपको 2 से 3 घंटे जो है ना अपने आप को जो है ना अपडेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी है ना कि आपको जो है ना मार्केट के लिहाज से जो है ना आपको अपडेट करना पड़ता है, मतलब अपने आप को जो है ना अपडेट करना मतलब अपडेट रखना पड़ता है। सही। और आप जूनियर्स को क्या मशवरा देंगे कि वो जो मार्केट में अभी आ रहे हैं बच्चे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या iOS डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं,
उनको आप क्या मशवरा देंगे कि कैसे वो अपने करियर को जो है वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और किस डेवलपमेंट की तरफ उनको जाना चाहिए? अच्छा, देखिए मोबाइल डेवलपमेंट में जो है ना दोनों iOS डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट दोनों अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने क्या करना है iOS डेवलपमेंट के ऊपर जाना है वो भी बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर जाना है वो भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन iOS डेवलपमेंट में ये है ना कि देखिए अगर आप इनिशियली स्टूडेंट हैं और अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी जो है ना आप स्टार्ट करना चाहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, तो फिर इसमें ये है ना कि आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं मैक, ठीक है, क्योंकि जो iOS की जो डेवलपमेंट है वो जो है ना आप मैक पे ही कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं मैक अफोर्ड कर सकते हो मतलब मैक पे चले जाए अगर आपका इंटरेस्ट है। ये मेन चीज़ होती है आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो आपने एंड्रॉइड डेवलपर जो है ना उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आपने iOS का कस्टमर है, ठीक है, तो वो iOS डेवलपमेंट ही करेगा, ठीक है। तो दोनों डेवलपमेंट जो है बेस्ट है। और जो आपने पॉइंट बोला कि क्या सजेशन होनी चाहिए, देखिए एंड्रॉइड के अंदर जो है ना अगर आपने स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी तो आपने बेसिक जो कॉटलिन की जो लैंग्वेज है जो अभी गूगल ने भी जो है ना वो की है, सजेस्ट की है कि भाई आप जो है ना मोस्ट कमेंटेड लैंग्वेज है कॉटलिन की। पहले हम जावा यूज़ करते थे, अभी जो है ना कॉटलिन है, तो आपने जो है कॉटलिन की बेसिक्स देखने हैं, ठीक है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट से पहले आपने कॉटलिन की बेसिक्स देखने हैं, उसको देखना लर्न करना है, फिर उसी के बाद जो है ना आपने क्या करना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर आना है, ठीक है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर आना है वो बेसिक्स मतलब ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आपको जो है कोर्सेज भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से आपने मतलब क्या करना है स्टडी करना है, अपने आप को टास्क देने हैं, असाइनमेंट्स देने हैं, ठीक है। उधर से जो है ना आपने मतलब क्रिटिकल जो है आपकी थिंकिंग बिल्ड हो जाएगी, उधर से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व छोटी छोटी जो है टास्क ले ले उसको सॉल्व करे, उसके बाद जो है ना क्या करे एक्चुअल डेवलपमेंट में आ जाए। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अगर आपने आना है या iOS डेवलपमेंट में आना है तो मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट में उधर से स्टार्ट करना है। सही सही। थैंक यू सो मच फारूक फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपने इतनी अच्छी इंसाइट्स दी हम सबको। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस, a lot of new joiners are going to learn from whatever we have talked about. That's all from my side. Inshallah, some other day we will discuss some more things. Abhi to jitna time tha we have discussed things, and that's all. Allah Hafiz. Thank you.